जी दोस्तों, तो बीजेपी के आईटी सेल में मची भगदड़। अमित मालवीय की तो छुट्टी, लेकिन जो नई टीम आई आते ही मुंह छुपा कर भागी। राहुल जेनजी से गजब डरी हुई है बीजेपी। दोस्तों, हर मोर्चे पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी केंद्र की मोदी सरकार ये कहने वाली कि ये यूपीए थोड़ी ना है, एनडीए है, इस्तीफा नहीं होता। हाल ये इस्तीफा भी हुआ। सदन आपका, सदन से आप ही को गायब होना पड़ा। तो दोस्तों, सदन से लेकर सड़क तक हर जगह भारतीय जनता पार्टी की भद्द पिट चुकी है। हकीकत, सच्चाई निकल निकल कर सामने आ रही है। युवा जेनजी जिस तरह से नाक में दम राहुल गांधी के साथ, विपक्ष के साथ किए हुए हैं, यानी विपक्ष के तीखे हमले और सोशल मीडिया पर लगातार पिटती भद्द के बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपनी डिजिटल दुकान का ताला चाबी ही बदल दिया है। वर्षों से ट्रोल आर्मी और आईटी सेल की कमान संभाल रहे अमित मालवीय को आखिरकार कुर्सी से उतार फेंका गया है। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया है, लेकिन संगठन में इस बड़े फेरबदल से ज्यादा चर्चा उस महकमे में हो रही है जहां से दिन रात एजेंडा तय किया जाता था, यानी बीजेपी का डिजिटल तंत्र और उसका आईटी सेल। राहुल गांधी की कांग्रेस से पटखनी खाने के बाद, कॉकरोच जनता पार्टी के युवाओं से चारों खाने चित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। हाँ, इस्तीफा किसने सोचा था होगा या होता है इस सरकार में? हुआ। अच्छा, उठाया भी एक कदम तो ऐसों को लाकर खड़ा किया। भाई साहब, जिनकी ना कोई हैसियत है ना कोई बिसात है। इससे बढ़िया तो आजकल टोकरी के भाव कंटेंट क्रिएटर घूम रहे हैं सड़क पे, जिसे पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के डिजिटल सेना की कमान सौंपी गई है। उनकी खुद की सोशल मीडिया प्रोफाइल का आलम यह है कि साहब वो साल में बमुश्किल 2 पोस्ट डालते हैं, फुर्सत ही नहीं उनको। इतना ही नहीं, कोऑर्डिनेटर्स बनाए गए, उनका हाल अचानक गायब हो गए। ये सारे इनके अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया गया, प्रोटेक्ट कर दिया गया। आखिर इस साफ सफाई के पीछे क्या है? घबराहट? क्या राहुल गांधी युवा आंदोलन के डिजिटल प्रहार के आगे पुरानी ट्रोल आर्मी ध्वस्त हो चुकी है? बीजेपी का नया आईटी सेल अमित मालवीय से ज्यादा कैसे पिटवाएगा भद? सब कुछ बड़े विस्तार से बताते हैं। नमस्ते, आप राजनीति का खास सेगमेंट खबर विश्लेषण के साथ देख रहे हैं। मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, भारतीय राजनीति में सोशल मीडिया को हथियार बनाकर चुनाव जीतने का दावा करने वाली बीजेपी का डिजिटल किला क्या अब ऊपर से नीचे तक बिखरने लगा है? 2015 से बीजेपी आईटी सेल के मुखिया रहे अमित मालवीय को जिस तरह से बाहर का रास्ता दिखाया गया, उसने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी और सीधा सवाल पैदा कर दिया है कि बीजेपी कितनी बेचैन है। युवाओं ने, जेनजी ने, जेन अल्फा ने, नेता विपक्ष ने क्या हाल कर दिया है। वाकई राहुल गांधी ने जो कहा था पगला के रखेंगे, तो दिखाई दे रहा है साइड इफेक्ट। दोस्तों, विपक्षी हमले और जेनजी के नए दौर के सोशल मीडिया आंदोलन के सामने पुरानी ट्रिक्स नाकाम साबित हो रही है। लगातार जनता के सीधे सवाल और तीखे राजनीतिक प्रहारों के आगे बीजेपी की पुरानी डिजिटल रणनीति लगातार पस्त नजर आ रही थी। और इसी को देखते हुए ऊपर से नीचे तक बदलाव तो हुआ, लेकिन जो नया चेहरा सामने आया उसने सबको हैरत में डाल दिया। अमित मालवीय की जगह जिस दीपक महर्षि को बीजेपी के विशालकाय सोशल मीडिया तंत्र का नया सरदार बनाया गया है ना, उनकी खुद की डिजिटल मौजूदगी पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। भाई साहब, जो नेता साल में फेसबुक पर 2 पोस्ट डालकर शांत बैठ जाता हो, वो भला राहुल गांधी और विपक्ष के आक्रामक डिजिटल कैंपेन का मुकाबला कैसे करेगा? क्या किया बीजेपी ने? करना क्या चाहती है बीजेपी? दोस्तों, ये माजरा सिर्फ नए हेड तक सीमित नहीं है। अब टीम के बाकी धुरंधरों को देखिए। प्रीति गांधी, शिवानंद त्रिवेदी, आलोक भट्ट,
अरुण यादव के नाम का ऐलान होते ही सोशल मीडिया पर अलग ही ड्रामा शुरू हो गया। नेटिजन्स ने पाया कि जिम्मेदारी मिलते ही इनमें से कई अकाउंट्स या तो अचानक गायब हो गए या फिर उन्हें अपने हैंडल्स को लॉक और प्रोटेक्ट कर लिया। देखिए ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग @ID जो है इनकी खोल के देखा जा रहा है, कहाँ दिखाई दे रही है। सवाल उठ रहा है क्या अपनी पुरानी पोस्ट को और बयानों को छुपाने के लिए हड़बड़ी मचाई गई है? क्या नई टीम मैदान में उतरने से पहले बैकफुट पे आ चुकी है? भाई साहब लोग पूछ रहे हैं बीजेपी की नई टीम में आने वालों ने अपने अकाउंट्स क्यों उड़ा दिए भाई, या हैंडल प्रोटेक्ट क्यों कर दिया? साफ सफाई चल रही है क्या, या पुराना खेल या पुराना कारनामा दिखाई ना दे कि आपने किया क्या है? और खैर इनका तो ठीक है, लेकिन जो हेड जो IT सेल अमित मालवीय की जगह बैठे हैं दीपक भाई, तो साल में 2 पोस्ट करते हैं, ये क्या बीजेपी का IT सेल संभालेंगे साहब? दोस्तों देखिए एक यूजर ने कमेंट किया, भाई इतना ही डर था तो पहले सफाई कर लेते तब नाम सार्वजनिक करते। अब एक और यूजर लिखता है इनके सारे न्यू IT सेल वाले अकाउंट लॉक डीएक्टिवेट्स करके भाग रहे हैं। प्रीति गांधी, आलोक भट्ट, अरुण यादव, क्योंकि एक से बढ़कर एक नगीने हैं। गाली वाले ट्वीट फेक न्यूज हाइड करके कर रहे हैं क्या? बट वही तो काम है इनका भाई, तो जो काम है इनका उससे क्यों भाग रहे हैं? आइए मुकाबला कीजिए, खुलकर मैदान में आइए। एक यूजर ने लिखा, इतिहास तो ये कहता है कि आतंकवादियों और देश के गद्दारों की आदत होती है कि वो अपनी पुरानी पहचान को खत्म करे या उसे धूमिल करके रखे। यह हाल तो भारतीय जनता पार्टी की ये IT सेल की नई सेना कर रही है। एक और यूजर लिखता है, अच्छा है IT सेल ने वैसे भी बीजेपी के खिलाफ ही मोर्चा खोल रखा था। कुछ भी पोस्ट करके मोदी जी की इज्जत उड़ा रहे थे। अब कम पोस्ट होगी तो भक्तों को भी कम डिफेंड करना पड़ेगा। बच गए फालतू के काम से भाई साहब। दोस्तों राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अब सोशल मीडिया सिर्फ वन वे प्रोपेगेंडा का जरिया नहीं रहा। युवा वर्ग और आम जनता फैक्ट्स और असली मुद्दों पर जवाब मांगती है, वो मुद्दों की बात करती है, सवाल पूछती है, और जो इस सरकार को पसंद नहीं है। ऐसे में बिना किसी ठोस डिजिटल जनाधार वाले चेहरे को आगे करके बीजेपी अपने ही जाल में फंस गई है। आलोचकों का साफ कहना है कि अमित मालवीय को हटाकर जिन चेहरों को लाया गया वो पार्टी की फजीहत कम करने के बजाय और ज्यादा फजीहत कराने वाले साबित होंगे। अमित मालवीय से भी ज्यादा भद पिटेगी अब बीजेपी के IT सेल की। दोस्तों तो आपने देखा बीजेपी ने जिस नए डिजिटल तंत्र के सहारे अब आने वाले समय में या आने वाली चुनौतियों से नैया पार लगाने के लिए अपने आप को जो प्लान बनाया था, उसकी शुरुआत ही सफाई अभियान और अकाउंट छिपाने से हुई है। ये तो भगौड़े निकले भाई साहब, छुप रहे हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि भाई साल में 2 पोस्ट करने वाले नए मुखिया और अपने ही सोशल मीडिया हैंडल से भागते सह संयोजक नेता विपक्ष और विपक्ष के तीखे हमलों का सामना युवाओं जेनजी का सामना मुकाबला कैसे करेंगे, नैरेटिव कैसे सेट कर पाएंगे, अपने प्रति माहौल कैसे बना पाएंगे अपने पक्ष का। वैसे दोस्तों 2015 में जब अमित मालवीय ने बीजेपी IT सेल की जिम्मेदारी संभाली थी, तब भारत की डिजिटल राजनीति एक अलग दौर से गुजर रही थी। स्मार्टफोन तेजी से फैल रहा था, फेसबुक और ट्विटर का प्रभाव बढ़ रहा था, व्हाट्सएप राजनीतिक संचार का बड़ा माध्यम बन रहा था। पार्टियां समझ रही थी कि चुनाव अब सिर्फ रैलियों और पोस्टरों से नहीं जीते जाएंगे। अब आज स्थिति उससे कई गुना आगे निकल चुकी है। अब इंस्टाग्राम, यूट्यूब है, शॉर्ट फॉर्म वीडियो है, लाइव स्ट्रीमिंग है, AI जनरेटिंग कंटेंट है, मेम कल्चर है। सबसे बड़ी बात कि एक ऐसा युवा वोटर है जो किसी भी राजनीतिक दावे को तुरंत चुनौती दे सकता है, वो कच्चा चिट्ठा खोल सकता है और खोल रहा है। इसलिए बीजेपी के सामने अब सवाल ये नहीं कि उसके पास IT सेल है या नहीं, सवाल ये कि उसका IT सेल नई डिजिटल दुनिया की गति को कैसे पकड़ पाएगा। सवाल ये कि दीपक महस्के के सामने चुनौती क्या है। पहली चुनौती युवा, दूसरा विश्वसनीयता, तीसरा भाई साहब तेजी, चौथा डेटा, पांचवा फैक्ट बनाम नैरेटिव। तो किसी भी राजनीतिक IT सेल के लिए सबसे आसान काम अपने समर्थकों को वही सामग्री देना जो पहले से एक तरह से सुनाना चाहती है, सुनना चाहती है। मुश्किल काम है उन लोगों तक पहुंचना जो सहमत नहीं है, और उससे भी मुश्किल काम ऐसे लोगों को समझना या समझाना जो आपकी राजनीति से नाराज हैं, आपके काम से भाई साहब सिर पीट रहे हैं, क्या आए थे क्या करने, कर क्या रहे हैं, और फिर भी डिजिटल तंत्र और डिजिटल दुनिया में आप ही की
आप ही का बोलबाला है साहब, तंत्र मंत्र सब तो आप ही का है, पूरा सिस्टम। झूठ को सच कह दो, अखबार तुम्हारा, सब कुछ। सच को भी ऐसे भाई साहब परोस दो कि भाई वो झूठ लगने लगे, झूठ को भी ऐसे परोस दो कि वो सच लगने लगे। और इसमें महारत हासिल थी भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल को। बहुत सारे ऐसे नैरेटिव को सेट किया बीजेपी के आईटी सेल ने। लेकिन अब अमित मालवीय साहब चले गए, पूरी टीम नितिन नवीन ने बदल दी। लेकिन कमाल ये कि जो आए हैं वो करेंगे क्या? आते ही अपने आप को छुपा रहे हैं, अपने अकाउंट्स को डिलीट कर रहे हैं। वजह है कि ये समझ सकते हैं या तो उनका काम कुछ ऐसा है जिसको वो दिखाना नहीं चाहते, या वो ये एक तरह से लोगों से बचना चाहते हैं कि हमने क्या क्या किया है इससे पहले पूर्व में, हमारी नीति रणनीति, हमारी कार्यशैली रही है क्या, हम किस विचारधारा के हैं, हमारी सोच क्या है। तो एक तो ये वजह हो सकती है। दूसरी वजह कि साहब जो कि आईटी सेल हेड के ऊपर है कि 2 साल में 2 पोस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना बड़ा चैलेंज है उनके सामने। और बीजेपी ने ऐसों के ऊपर क्यों दाव लगाया है, क्या है ये खेल, समझ आएगा जल्दी। आपकी जो कुछ राय हो इस पर दीजिएगा खुले मन, खुले दिल, खुले विचार के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।